श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपने हमेशा लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि कांटेदार वृक्ष व दूध वाले पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज हम यहाँ ऐसे दो वृक्षों की पौराणिक कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें घर में लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शमी वृक्ष, जिसे खेजड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक कांटे वाला वृक्ष है। दूसरा वृक्ष जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है मदार अर्थात सफेद आक का वृक्ष। आइए जानते हैं शमी व मदार वृक्ष की पौराणिक कथा के बारे में। कथा के अनुसार शमी ऋषि ओरा की पुत्री थी। ऋषि अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे। ऋषि ने अपनी पुत्री शमी का विवाह दौम्य ऋषि के पुत्र मदार के साथ किया था, क्योंकि मदार उस समय ऋषि शौनक से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसलिए विवाह के पश्चात वे अपनी पत्नी शमी को अपने घर छोड़कर पुनः अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ऋषि शौनक के आश्रम चले गए। जब मदार युवावस्था में पहुंचे तब वे अपनी पत्नी शमी को लेकर ऋषि शौनक का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में विघ्नहर्ता गणेश जी के अनन्य भक्त ऋषि वृषिंदी का आश्रम पड़ता था। तब मदार व शमी ने उनके दर्शन व आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए ऋषि वृषिंदी के आश्रम जाने का विचार किया। ऋषि वृषिंदी जी ने गणेश जी को प्रसन्न कर उन्हीं के जैसे गजमुख होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण उनका मुख गणेश जी के समान ही था। मदार को ऋषि के गजमुख होने का ज्ञान नहीं था। जब मदार व शमी ऋषि वृषिंदी के आश्रम पहुंचे तो उन्हें उनके गजमुख को देखकर हंसी आ गई और वे ऋषि का उपहास करने लगे। तब ऋषि वृषिंदी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और ऐसे वृक्ष बनो जिसे कोई पशु पक्षी भी ना खाए और ना ही उसके पास आए। बहुत दिनों तक मदार शौनक ऋषि के आश्रम नहीं पहुंचे तो शौनक ऋषि उनकी खोज करते हुए ऋषि वृषिंदी के आश्रम पहुंचे। जहां उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तब शौनक ऋषि ने मदार व शमी को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया। तब शाप से मुक्त करने में असमर्थ ऋषि वृषिंदी श्री गणेश के पास पहुंचे व मदार व शमी को शाप से मुक्त करने हेतु गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। तब अपने भक्तों के शाप की लाज रखने व शमी व मदार के उद्धार के लिए श्री गणेश ने उन्हें वरदान दिया कि यह दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे व भगवान शिव की पूजा इन दोनों वृक्षों के बिना अधूरी होगी। यह दोनों पति पत्नी अर्थात मदार व शमी जहाँ साथ में होंगे वहां मैं स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करूंगा।